Hello, my dear students. Welcome to your maths class. Today we will study about exercise 3.5, that is solving word problems in addition. But very first we will discuss about previous class homework. Okay, in previous class I had given you to solve exercise 3.4. And in previous class, I had taught you properties of addition. So, what was the first property? First property of addition is commutative property. Commutative property, if the order in which two numbers are added changes, the sum of the numbers remain the same. It means यदि हम किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं तो यदि हम फर्स्ट में सेकंड को ऐड करें या सेकंड में फर्स्ट को ऐड करें, हमें हमेशा आंसर सेम ही मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी व्हेन मोर देन टू नंबर्स आर एडेड दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी वे. द सम रिमेन्स द सेम. मीन्स यदि हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना है तो उसमें हम फर्स्ट सेकंड नंबर को एक साथ में ऐड करके फिर थर्ड में ऐड कर सकते हैं, और सेकंड थर्ड नंबर को ऐड करके फिर फर्स्ट में ऐड कर सकते हैं. हम किसी भी तरीके से उसको ऐड करेंगे तो आंसर हमें हमेशा सेम ही मिलेगा. ओके, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ ज़ीरो प्रॉपर्टी. In zero property, we add 0 to a number or a number to a 0. Then, in both cases, the answer is the number itself. Hence, 0 is known as additive identity. As we know, अगर हम किसी भी नंबर को 0 में ऐड करते हैं या 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें हमेशा वो नंबर ही मिलेगा. ओके, so now let us look at the exercise 3.4. So first question is 3239 plus 101 is equal to 101 plus dash. So according to commutative property, which number should be there? According to commutative property, we know in both cases, it means 3239 plus 101 is equal to 101 plus dash. Answer should be same. Okay, so for getting same answer, which number should be there? So there should be number 3239. Okay, in first question यहाँ पे 3239 प्लस 101 दिया हुआ है इज इक्वल टू 101 प्लस डैश में हमें उस नंबर को फिल करना है जिसके ऐड करने से दोनों इज इक्वल टू के दोनों साइड हमको बराबर मिले. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार हमें पता है कि हमें सेम आंसर तभी मिलेगा जब हम जो इस साइड नंबर है वही सेकंड साइड में मीन्स अपोजिट साइड भी नंबर होना चाहिए. तो फर्स्ट साइड हम देख सकते हैं कि 3239 एंड प्लस 101 है और उसके अपोजिट साइड में 101 है. तो कौन सा नंबर है जो यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे 3239 होना चाहिए. ओके, सो लुक एट द बी. इन बी 3235 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस डैश. सो अगेन विच नंबर शुड बी देयर? सो देयर शुड बी 3235 according to commutative property. And again in equal to
what is the answer of 0 plus 3235? So 0 plus 3235 is equal to 3235 according to ज़ीरो प्रॉपर्टी। जैसा कि हमें पता है कि हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करें या जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर ही मिलेगा। तो हम ज़ीरो में अगर 3235 को ऐड करते हैं तो हमें 3235 ही मिलेगा। ओके, लुक एट द नेक्स्ट। सी, इन फर्स्ट ब्रैकेट 472 प्लस 455 ब्रैकेट क्लोज प्लस 322 is equal to 472 plus in bracket dash plus 322. So now can you tell which number should be at blank place? So there should be 455 according to associative property. As we can see here, in first side all number is here 472 plus 455 plus 322, but in second side which number is missing? So 455 is missing, so we will fill here 455. इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार हमें यहाँ पे दोनों साइड का आंसर सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट साइड में कौन कौन से नंबर है? 472 प्लस 455 प्लस 322। सो सेकंड साइड में 472 है एंड 322 है, तो कौन सा नंबर यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे 455 नहीं है, तो इसलिए हम ब्लैंक प्लेस में 455 को फिल करेंगे। ओके, इन डी 534 प्लस 240 प्लस 349 is equal to dash plus 349 plus 534. So similarly we will fill here 240 according to associative property. Okay, look at the E. In E 8907 plus 0 plus 360 is equal to 360 plus 8907 plus dash. So which number should be dash place? So there should be 0. Okay, because जब हम यहाँ पे दूसरे साइड ब्लैंक प्लेस पे 0 लिखेंगे तो ही ये पूरा क्वेश्चन पूरा होगा और हमें आंसर भी सेम ही मिलेगा। 8907 प्लस 0 प्लस 360 इज इक्वल टू 360 प्लस 8907 प्लस 0. ओके, लुक एट द एफ. इन एफ 5656 प्लस 1235 इज इक्वल टू डैश प्लस 5656. So which number should be at dash place? So there should be 1235. अगर यहाँ पे हम ब्लैंक प्लेस पे 1235 लिखेंगे तभी तो हमें सेम आंसर मिलेगा दोनों साइड का ऐड करने पे, एंड आफ्टर दैट we have to add 1235 plus 5656. So what we get when we will add 1235 plus 5656? So we will get 6891. Okay, in G 5454 plus 0 is equal to 0 plus 5454 and is equal to, when we will add 0 in 5454, what we get? We will get 5454.
Okay, in H, 0 plus 4181 plus 388 is equal to 4181 plus dash. So tell me which number should be at dash place. So we know in dash place there should be number 388 is equal to 388 plus dash. So there in this dash there should be 4181. Okay, I hope you have understood properties of addition and using of properties of addition to solving problems. Okay, now we will start our today's chapter. Our today's chapter is solving word problems in addition. Till now we have studied to solve numbers like 1234 plus 3267 and we get answer. But in this chapter there are some sentences and question will be in that sentences and we have to find out the solution. Okay, for solving word problem there are some points to keep in mind. So firstly, read the questions and understand the problem. Find the related information in the problem. Decide what to do and then solve the problem and answer the question. So for solving word problem, it is very important to read the question carefully. To understand the problem, we should read the question carefully minimum 2 times. And after that, we should find out the related information in the problem. And next step is decide what to do. It means we should decide what we have to do. We have to do addition, we have to do subtraction, we have to do multiplication, or we have to do division. But in this exercise we will study about only addition problem. Okay, and next solve the problem and answer the question. It means वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ें. हमें क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है, उसको समझने के लिए क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको जानना चाहिए. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्लस करना है, माइनस करना है. ये फाइंड आउट करने के बाद हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. ओके, सो फर्स्टली वी विल लुक एट द एग्जाम्पल. वी कैन सी हियर देयर इज अ एग्जाम्पल. अ बुक शॉप हैज़ 1225 math books, 2115 science books and 1435 other books. How many books are there in the bookshop? We will read it again. A bookshop has 1225 math books, 1015 science books and 1435 other books. How many books are there in the bookshop? It means इस क्वेश्चन में एक बुक शॉप के पास 1225 मैथ्स बुक है, 2115 साइंस बुक है और 1435 अदर बुक्स हैं.
सो पूरे बुक्स को मिला के इस बुक शॉप में कितने बुक हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. सो what we have to do, we have to add all the numbers of book. Okay, so how many math book? There are 1225 math book. Next 2115 science book and 1435 other books. And now we will add it. So add the number of books. 1225 plus 2115 plus 1435. Okay, and now when we will add it, we will get 4775. Okay, so the total number of book in the bookshop is 4775. Okay, so now we will look some another example. Example number 1. Helen baked 435 chocolate chip cookies yesterday and 139 cookies this morning. So how many cookies did Helen bake? Helen baked 435 chocolate chip cookies yesterday and 139 cookies this morning. So how many cookies did Helen bake? In this question, Helen ने 435 chocolate chip cookies yesterday को पकाया and 139 this morning mean today. So Helen ने पूरे कितने बेक कुक किए? So now what we have to do? We have to add these number of chocolate in yesterday and today. So we will add it 435 plus 139. So when we will add it, 9 5 14 4 and then 1 carry, 3 3 6 1 7 and 4 1 5. So Helen baked 574 cookies. Okay, look at the another example. A shop has 3798 DVDs of cartoon and 4538 DVDs of Harry Potter. So how many DVDs does it have altogether? मीन्स एक शॉप में 3798 DVD हैं, कार्टून के DVD हैं और 4538 हैरी पॉटर के DVDs हैं. सो उसके पास पूरे कितने DVDs हैं? मीन्स कार्टून और हैरी पॉटर के DVDs को टोटल करके. सो कार्टून DVDs इज 3798 and Harry Potter DVDs are 4538. So the total number of DVDs is, what we have to do? We have to add it. So now add this 8 8 16 and 6 1 carry, 9 3 12 12 and 1 carry, 13, so 3 and then 1 carry, 7 5 12 1 13 3 and 1 carry, 4 3 7 1 8. So the total number of DVDs is 8336. Okay, I hope you have understood how we can solve word problems. Okay, now this is your homework. You have to solve question number 1 to 8 of exercise 3.5. You can see here there is exercise 3.5 and you have to solve question number 1 to 8.
Okay, okay, and have a nice day.